आप सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है चंडीगढ़ सिटी से और चंडीगढ़ के रहने वाले विनोद जी, जिनका काम था प्रॉपर्टी डीलिंग का। और उनका हाथ ऐसा था कि भाई जिस चीज पर डाल दें उसमें से समझ लो सोना निकलता हुआ दिखता था। अगर कोई कोना खरीद लिया, 6 महीने के बाद अच्छे पैसे मिले तो उसको सेल आउट मार दिया। और इस तरीके से ये काफी पैसा अपना बना चुके थे और काफी इनके पास संपत्ति भी थी चंडीगढ़ में। और इनके परिवार की बात करें तो पत्नी का नाम राधा, 2 इनके बच्चे, बेटे का नाम अंकुर और बिटिया का नाम सोनिया। वो भी एक अच्छे स्कूल में अपना पढ़ाई कर रहे थे। और एक समय ऐसा आता है जब ये अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा था तो इसके दोस्त सुभाष का फोन आता है, जो इसके साथ ही काम करता था। और वो ये कहता है कि भाई जब हम मोहाली जाते हैं तो रास्ते में एक लोकेशन है और बड़ी अच्छी लोकेशन है, सुनने में आ रहा है 2-2.5 एकड़ में एक कोठी बनी हुई है और बड़े कम पैसों में मिल जाएगी। बोल भाई विनोद खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? तो विनोद का ये कहना था कि भाई ऐसा कर, अगर तुझे लग रहा है अच्छी है तो 2 पैसे तू ही कमा ले, तू ही ले ले, कोई बात नहीं। तो सुभाष का कहना था कि भाई तुझे पता है मैंने अभी छोटी बहन भाई की शादी करी है, मैं तो भाई बिल्कुल खाली होकर बैठा हूं, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं। तो विनोद कहता है चल कोई बात नहीं, सुबह चलते हैं अपनी कार से, एक बार विजिट कर लेते हैं, समझ में आया तो कोई बात नहीं, नहीं तो भाई जाने दो। अब ये जैसे ही सुबह हुई है दोनों जने चले गए और ठीक कोठी के सामने इनकी कार रुकी है। और इनके देखकर भाई होश उड़ गए। काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं, उसमें गार्डन भी बना हुआ है काफी अच्छा, और एक बरगद का पेड़ भी है कोठी की रेंज में ही। और ये जैसे ही भाई साहब चलते हुए जा रहे हैं उस कोठी की तरफ तो विनोद ने ये कहा कि यार सुभाष, अगर ये 2 करोड़ तक मुझे मिल जाए तो मैं तो मजे आ जाएंगे और अपना परिवार यहीं लाके रख लूंगा। अब यहाँ पर सुभाष भी हल्का सा हंसा और जैसे इन्होंने दरवाजा खटखटाया और एक लेडीज ने दरवाजा खोला और काफी इनको वियर्ड सा लगा, अजीब सी वो लेडीज की हरकतें हो रही थी। किससे मिलना है जी? इनसे मिलना है। एक अंदर गए हैं और जाकर अपना सोफे पर बैठे हैं। अब यहाँ पर उस लेडीज से सुभाष ने कहा कि भाई साहब बाबूजी को बुला दो। अब बाबूजी जैसे ही बाहर से घूमते टहलते हुए आए हैं, इनसे हालचाल पूछा। अब यहाँ पर विनोद ने ये कहा कि बाबूजी हमने सुना है आप ये जगह बेच रहे हो। तो यहाँ पर बाबूजी ने कहा देखो बच्चों, बेच तो मैं रहा हूँ लेकिन मैं धोखा नहीं करूँगा, क्योंकि जो पुराना मालिक था उसने तो मुझे धोखे से ये संपत्ति चिपका दी थी। जी मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? तो उनका ये कहना था कि देखो बच्चों, यहाँ पर भूतिया एक्टिविटी होती है और हमको महसूस भी हुई है, हमको दिखी भी है। अगर तुम इसके बावजूद ये संपत्ति खरीदना चाहते हो तो बताओ। यहाँ पर फिर विनोद कहता है कि चलो कोई बात नहीं बाबूजी, ये सब तो होता ही रहता है। और विनोद ने मन ही मन में सोचा कि अगर इनके मन में वहम है तो मैं 2 करोड़ क्यों लगा रहा हूँ, मैं पैसे कम कर कर बोलता हूं, ये क्या पता राजी होते हैं या नहीं होते हैं। विनोद ने सीधा ही बोला कि बाबूजी देखो, हमने आपकी जगह देख ली है, हमारे पास भाई थोड़ा सा बजट कम है, हम ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे, मैं एक ही रकम बोलूँगा, अगर आपका मन हो तो हाँ करना, मन हो तो ना करना। यहाँ पर विनोद कहता है बाबूजी हम इस जगह को सिर्फ 50 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। वो बाबूजी पहले तो सिर्फ ऐसे किया वैसे किया और फिर उसके बाद कहते हैं कि ठीक है बेटा, लाओ बयाना दो। अब ये जैसे ही भाई साहब अपना बयाना पकड़ाते हैं, कार से लेकर निकाल कर लाते हैं पैसे, विनोद बड़ा ज़्यादा खुश कि देखो मुझसे ज़्यादा कोई समझदार नहीं,
3 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने 50 लाख में खरीद ली। अब ये वापस जाते हैं घर और रास्ते में सुभाष को कहता है कि यार मेरा दिल कर रहा है मैं तो परिवार सहित यहीं शिफ्ट हो जाऊं। यहाँ पर सुभाष कहता है कि चल कोई बात नहीं भाई, शिफ्ट हो जा, 1% कमीशन दे दियो। अब इनकी हंसी मजाक चल रही थी। ये अपने घर में बताता है सारी बात और अगले दिन राधा को भी ले आता है, अंकुर को भी ले आता है और अपनी बिटिया को भी ले आता है कि बच्चों तुम भी ये जगह थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो, देख लो, अब हम इसी के अंदर रहेंगे। अब ये जैसे ही जगह देखते हैं तो अंकुर ये कहता है कि पापा देखना इसका रंग उतरा हुआ कितना अजीब सा है। तो विनोद ये कहता है कि बेटा एक बार अंदर तो जाकर देखो। अब ये जैसे ही अंदर गए हैं तो इनके भी होश उड़ गए, इतना प्यारा घर। अब यहाँ पर जैसे ही पूरा एक्सप्लोर घर कर लिया और उसके बाद क्या हुआ, महीने आधे में रजिस्ट्री हुई और विनोद ने अपने पंडित जी से कहा कि पंडित जी ऐसे ऐसे हमारा घर है, तुम यहाँ पर अच्छे से मुहूर्त करो। और पंडित जी को भी दिखाने के लिए ले गए, लेकिन पंडित जी को भी पता नहीं चला कि यहाँ पर कुछ है नहीं है। और जो वहाँ पर एक अम्मा रहती थी उसको ये बोला कि एक हवन कुंड बना देना अंदर, यहाँ पर पूजा भक्ति होगी। अम्मा ने भी बड़े वियर्ड तरीके से कहा कि क्या जरूरत है पूजा की भक्ति की, अरे सीधा आप सामान लाओ यहाँ पर रहना शुरू कर दो। अब ये राधा को बड़ा अजीब सा लगे कि एक नौकरानियों के हमारे से मुंह मिला रही है, यार ये किस टाइप की बात है। चलो कोई बात नहीं, एक बार घर में आने दो, इसके बाद तो मैं इसको घर से निकाल ही दूंगी। अब यहाँ पर उस औरत ने, जो भी अम्मा थी, हवन कुंड तैयार किया। जो मकान के अंदर तैयार करना था उसने वहां ना कर कर गेट के बाहर तैयार कर दिया। अब जब अगले दिन पंडित जी आए हैं, बोले भाई ये सब क्या किया, हमन घर के अंदर होता है या बाहर होता है। अब काफी सारे इनके घर मेहमान भी आए हुए। तो विनोद बोला कोई बात नहीं पंडित जी, आप यहीं पर ही कर दो हमन, कोई दिक्कत की बात नहीं। वहां पर हमन हुआ निपटा। और जो इसके पड़ोसी मित्र कह लो और भी आए हुए थे, उन्होंने ये कहा कि भाई विनोद यहाँ पर अकेले रहना तो बड़ा मुश्किल है, दो एक किराएदार रख लियो, तेरा भी दिल लगा रहेगा। क्योंकि देख इस तरफ तो पूरा एरिया खाली और थोड़ी दूरी पर दो एक मकान बने हैं, भाई कुछ ना कुछ अपना या अरेंज कर लेना, अकेले मत रहना। इतना इसको कहा, वो भी अपना चाय नाश्ता कर कर चले गए और विनोद भी भाई चला गया। 2 दिन के बाद पूरा सामान इस घर में आता है, बच्चे आते हैं, बढ़िया से ये शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये जैसे ही भाई अपना सोए, रात आदि तो इनको कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई। जैसे ही अगला दिन आया तो राधा के दिमाग में ये आया कि मैं लहसुन प्याज कुछ तो खरीद लाऊं, भाई घर में सब्जी भी तो बनानी है, कब तक यूं ही चलेगा। अब ये जैसे ही खरीदने के लिए गई है लहसुन प्याज बाहर, और वही उसको पड़ोसी औरत मिली कि बहन जी आप आए हो इस घर में। जी हम आए हैं। बहन जी ऐसा करो ये मकान आप छोड़ दो, यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर हमने सुना है हॉरर एक्टिविटी होती है, भूत प्रेत आत्मा घूमते हैं। यहाँ पर राधा काफ़ी तेज हंसी और उसने ये कहा कि बहन जी हम तो कल रात को सोए हैं, काफ़ी मज़ा आया, कुछ भी ऐसा नहीं है, ये अंधविश्वास होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर वो औरत भी कहती है ठीक है बहन जी, अगर कोई मेरे लायक ज़रूरत हो तो मुझे बताना। अब यहाँ पर ये लहसुन प्याज अपना खरीद कर जैसे ही दरवाजे के अंदर घुसने को हुई राधा, और राधा को साफ साफ महसूस हुआ कि एकदम से पकड़कर किसी ने पीछे को खींचा और राधा जैसे ही नीचे गिरी है, सारा लहसुन प्याज उसका नीचे फैल गया, वो गिर गई। और जब उसने दाएं बाएं नजर दौड़ाई तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ। उसने अपना लहसुन प्याज उठाया और सीधा अपने किचन में ले गई। अब ये जैसे ही किचन में रखा है और इधर अपना कटाई शटाई उसकी शुरू करने को हुई लहसुन प्याज की, तो एक बड़ी भयानक आवाज आई कि इस घर में लहसुन प्याज नहीं चलता, इसको उठाकर तू बाहर फेंक दे, इसको उठाकर तू बाहर फेंक दे। अब जब इतनी आवाज आई है तो राधा हल्की सी भाई डरी, रोंगटे खड़े हो गए कि ये कौन बोल रहा है कि लहसुन प्याज इस घर में नहीं चलता। चारों तरफ देखा, इधर नजर मारी इधर नजर मारी, कोई भी नहीं। लेकिन इसने अपनी सब्जी कंप्लीट कर दी। अब जैसे ही सब टेबल पर आए खाना खाने को, तो यहाँ पर राधा ने
विनोद को बताया और विनोद ने इसकी हंसी मजाक करते हुए ये कहा कि लगता है राधा, वो अंकल बोल रहे थे कि इस घर में भूत प्रेत आत्मा है और भूत वेजिटेरियन है, लहसुन प्याज से परहेज करता है, इसलिए तेरे को मना किया। और ये हंसने लग गए। यहाँ पर चलो जी, कोई बात नहीं, इन्होंने खाना पीना खाया अपना, भाई रात को सो गए। अब ये जैसे ही सुबह उठे हैं तो इनके आंगन में एक बरगद का पेड़ मैंने आपको बताया था और ठीक बराबर में एक तुलसी का पौधा था, तो उसके आगे दिया जला हुआ। विनोद ने सोचा क्या पता राधा ने जलाया हो, राधा ने सोचा क्या पता भाई मेरे पति की भक्ति जागी हो, उन्होंने जलाया हो। एक दूसरे से ना पूछा ना समझा, ये अपना दिनचर्या अपनी इनकी अच्छे से चल रही थी। अब यहाँ पर जैसे ही शाम हुई है तो अंकुर जो इनका लड़का था उसको काफ़ी ज़्यादा तलब होने लगी कि भाई मैं सिगरेट पीनी है, क्योंकि वो छुप छुप के अपने कॉलेज में पिया करता था। अब इस घर में आया था तो अभी तक इसको मौका नहीं लगा और ये अपना ऊपर इसने कमरा बना रखा था सेकंड फ्लोर पर और ये अपना किताब खोलकर पढ़ रहा है। तो इसने सोचा क्यों ना अब मौका बढ़िया है, मम्मी पापा भी नीचे सो गए, मैं अपनी सिगरेट जलाता हूं। और ये जैसे ही सिगरेट इसने जलाई है और पीने को हुआ तो एक आवाज आई काफी डरावनी सी कि इस घर में सिगरेट मत पी, इस घर में धूम्रपान नहीं होता। अब एकदम से सिगरेट गिर गई अंकुर के हाथ से। यार ये क्या है यार। अब इसने सिगरेट अपनी भाई बुझाई और उसके बाद जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ा है और जो इसके बेड पर किताब खुली हुई थी इसके स्कूल की कॉलेज की, उसके पन्ने अपने आप पलटते जा रहे हैं, पलटते जा रहे हैं और पता नहीं कौन पढ़ रहा है उन पन्नों को। 1 से 2 सेकंड में पूरा पन्ना पढ़ ले रहा है, लेकिन यहाँ पर दिखाई कोई ना दे। अब ये तुरंत भागा भाई चीखते चिल्लाते हुए, मम्मी पापा ऐसे ऐसे मेरे कमरे में एक्टिविटी हो रही है। तो ये जैसे ही विनोद ने इसके मुंह के पास मुंह किया है, अबे साले फिर से सिगरेट पीनी शुरू कर दी, देख तेरे मुंह से कितनी महक आ रही है, नशे करता है। इसने विनोद ने वो बात ही घुमा दी और इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर से अंकुर आया भाई, नर्वस मुंह लेके, उतरा हुआ मुंह लेके अपने कमरे में ये सो गया। और फिर से सुबह हुई, फिर से तुलसी के पौधे के आगे इनको दीपक जलता हुआ दिखा। अब यहाँ पर विनोद ने आखिरकार कह ही दिया कि राधा, इस घर में तुम जब से आई हो काफी ज्यादा धार्मिक हो गई हो, ये दीपक तुमने जलाया है। तो यहाँ पर राधा ने मना कर दिया। राधा ने विनोद से कहा कि तुमने जलाया है, तो उसने भी मना कर दिया कि मैंने नहीं जलाया। चलो जी, क्या पता जो हमारा गार्ड हो उसने जलाया हो। यहाँ पर इन्होंने बात खत्म कर दी और विनोद ने ये कहा कि राधा आज मसाला काट कर रखना, क्योंकि यहाँ पर 4-5 दिन हो गए हैं हमने चिकन नहीं खाया। मैं ऐसा है चिकन लेकर आता हूँ और थोड़ी सी अपनी व्यवस्था भी करता हूँ। आज रात को मैं तारों की छांव में आराम से बैठकर पीऊँगा, खाऊंगा। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही शाम होने लगी यहाँ पर अपना चिकन भी ले आया और ये अपना बोतल छोटल भी ले आया पीने खाने के लिए। और जैसे ही गेट के पास पहुंचा है तो इसको भी कंधे पे किसी ने बड़ी तेज थप्पड़ मारा, ऐसा इसको महसूस हुआ। और इसके कान में किसी ने बड़ी धीरे से बोला कि इस घर में मांस वर्जित है, यहाँ पर मांस लेकर मत था। विनोद ने ऐसे देखा वैसे देखा और भाई सोचा कि यार मेरे मन का वहम सीधा लेकर अंदर चला गया। अब इसकी पत्नी ने भाई चिकन विकन इसको बना कर दिया। इसने क्या किया, एक डोंगे में भर लिया, छत पर टेबल कुर्सी पर ले जाकर रखा और 2 बोतलें इसने दारू की रखी। अब ये जैसे ही इसने एक बोतल खत्म करी है और दूसरी बोतल जैसे ही उठाने को हुआ तो इसने क्या देखा है, ठीक सामने कोई बैठा हुआ है जो पूरे पंडित की वेशभूषा में आदमी है। अब ये जैसे ही इसकी नजर पड़ी है तो इसने ये सोचा, और ये नशे में तो पूरा टुन था, एक बोतल पी चुका था और नशे में ही बोल रहा है, ए पंडित तू कैसे हमारे घर में आ गया? चल भाई कोई बात नहीं, तू हमारे घर में आया है तो ये बता, छोटा सा लिटिल सा बना कर दूं पैक, पिएगा?
अब जब इतना कहा है और वो पंडित इसकी तरफ काफी गुस्से से देख रहा है। अरे ले पी ले यार, गुस्से से मत देखिए, एक तो तू मेरे घर में आ गया बिना बुलाए बिना पूछे। अब जब इतना कहा है तो धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ता हुआ आया, ठीक इसकी गाल पर एक थप्पड़ मारा और ये बोला कि इस घर में मांस वर्जित है, मैंने तुझे कहा था कि नहीं कहा था। इतना कहा है और भाई साहब ऐसे करके झन्नाया विनोद और ऐसे करके हाथ मारा। और उसके बाद जैसे इसने नजर दौड़ाई है तो यहाँ पर अब इसको कोई नहीं दिख रहा। और ये भाई साहब क्या किया, इसने दूसरी वाली बोतल उठाई और अपना जैसे ही नीचे को भागा है और ये बोला कि हाँ भाई राधा, ऐसे ऐसे मुझे कोई ब्राह्मण के वेशभूषा में दिखा है। तो यहाँ पर राधा कहती है कि मैंने तुमसे 10 बार कहा है कि कम पिया करो, कम पिया करो। इतना इनसे कहा सुनी हुई और यहाँ पर विनोद की जो तलब थी भाई वो और ज्यादा बढ़ निकली। और विनोद ने फिर से थोड़ा सा चिकन डाला है प्लेट में और बोतल ली है और उसने ये सोचा कि अब तो मैं छत पे जाऊंगा नहीं, जो मेरा बरगद का पेड़ है ठीक उसके सामने पीऊंगा। और ये जैसे ही उसके सामने बैठा है पीने को और फिर से एक काफी भयानक आवाज आई कि निकल जाओ इस घर से, ये घर मेरा है, तुम मेरे घर को दूषित कर रहे हो, मांस मदिरा पी रहे हो। और इतना कहा है और एकदम से भाई काफी तेज वो बरगद का पेड़ झंझनाने लग गया और हल्की हल्की यहाँ पर हवा भी उस पेड़ों के पत्तों को लगने लगी। और थोड़ा सा विनोद ने जब सिर उठाकर देखा है तो उसी बरगद के पेड़ के ऊपर वही पंडित बैठा हुआ है। और विनोद जैसे ही खड़ा हुआ बोतल इसके हाथ से गिरी और भाई पंडित क्या कर रहा है, इस तरीके से चलता हुआ इस पेड़ से आ रहा है जैसे कोई प्लेन रास्ता हो। और यहाँ पर विनोद से कहा कि मैंने तुझे मना किया था ना, ये घर मेरा है, तू मेरे घर को दूषित क्यों कर रहा है। इतना कहा है और भाई विनोद वहां पर बेहोश गिर गया। अब वो जैसे ही विनोद को राधा ने देखा है तो भाई भागती हुई आई, अंकुर भी भागता हुआ आया, उसकी बिटिया सोनिया भी भागती हुई आई, पापा क्या हो गया, क्या हो गया। अंकुर भाई भागता हुआ गया, जो पड़ोस का घर था आंटी अंकल थे उनको बात बताई, क्योंकि तीनों को लगभग लगभग एक्सपीरियंस हो चुका था। तो उनके परिवार ने ये कहा कि बेटा हम तुम्हारे घर में नहीं जाएंगे, ये सामने एक बगल में मंदिर है, जस्ट पीछे उसके पंडित जी रहते हैं, उनसे जाकर बेटा संपर्क करो। अब ये जैसे ही अंकुर उन पंडित जी के पास गया है तो पंडित जी ने ये कहा कि बेटा ऐसा है, मैं तो चल दूंगा लेकिन तुम इस मकान को खाली कर दो। यहाँ पर अंकुर ने ये कहा कि अंकल ऐसी क्या इस घर में घटना हुई थी, थोड़ा सा हमको आप बताओ। बेटा इस घर में तुमको एक अम्मा मिली होगी जिसकी उम्र लगभग 80-85 साल है, तो उसका बेटा ब्राह्मण था, वो इनके घर में ही रहता था, बस पता नहीं क्या आपस में माँ बेटे का विवाद हुआ तो उसी पंडित बेटे ने उसी बरगद के पेड़ पर फांसी लगा ली। और उसके बाद बेटा वो पंडित ये समझ लो इस घर में काफ़ी ज़्यादा दिखने लग गया। अगर कोई घर में लहसुन प्याज लाता था तो वो उसको रोकता था कि ये चीज़ मत लाओ, ये चीज़ मत खाओ। अगर कोई मांस लाता था तो वो आत्मा काफ़ी ज़्यादा दंड देती थी। और बेटा तुम्हारे साथ भी लगता है मुझे कुछ ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पर अंकुर कहता है कि हाँ पंडित जी ठीक, आप ऐसे ऐसे कह, ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, लेकिन फिर पंडित जी ये तो बताओ कुछ तो तोड़ होगा जो वो आत्मा इस घर से निकल जाए। तो यहाँ पर वो पंडित जी ये कहते हैं कि बेटा एक ही रास्ता है, तुम उसकी अम्मा से बात करो, उसकी माँ से बात करो, रही बात मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, बेटा तुम चलो। अब ये जैसे ही घर पहुँचा है और पीछे से पंडित जी आए, पंडित जी ने कुछ इसमें हाथ में पानी लिया और विनोद के ऊपर जैसे ही मारा, विनोद यहाँ पर होश में आया। अब ये जैसे ही होश में आ गया है तो अंकुर ने सबसे पहले उसी अम्मा को बुलाया कि अम्मा ऐसी ऐसी बात है, तुम अपने लड़के की मुक्ति क्यों नहीं करवा रही हो। तो यहाँ पर वो अम्मा काफ़ी तेज तेज रोने लगी और ये बोली कि अगर मेरे बेटे की मुक्ति हो जाएगी तो मेरा बच्चा मुझे छोड़ कर चला जाएगा। तो यहाँ पर फिर उस पंडित ने समझाया कि देख बहन, उसकी आत्मा भटक रही है, वो इस समय ब्रह्म राक्षस बन चुका है
और तू ऐसा कर, उसकी मुक्ति का करवा। तो यहाँ पर विनोद भी बोला कि देखो बहन जी, अगर कोई ऐसा तरीका है, मुक्ति हो सकती है, तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूं और उस बच्चे की मुक्ति हो जाएगी। तो पंडित जी ने ये कहा कि भाई हरियाणा में एक जगह है, वहां पर मुक्ति होती है पेहवा शहर में, और यहाँ से मैं भी इसका पिंडदान करता हूं और साथ में वहां पर जाओ, इसकी मुक्ति करवाओ। और विनोद उसी माँ को लेकर चला जाता है। और अंकुर क्या करता है, उसका भाई जो भी मुक्ति करवानी थी, जो भी प्रोग्राम होना था, वो अंकुर के माध्यम से उसको मुक्ति मिलती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही मुक्ति मिली, सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद ना तो अंकुर को कभी वो पंडित दिखा, ना तो विनोद को कभी दिखा। और कुछ समय का प्रेज बताया था उसी प्रेत ने ही कह लो, उसी ब्रह्म राक्षस ने कह लो कि इतने दिनों तक इस घर में मांस मत खाना, और इन्होंने भी पूरा फॉलो किया। उसके बाद इनके साथ कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई। लेकिन मन में इनके वहम पड़ गया। इन्होंने थोड़े समय के बाद वो प्रॉपर्टी अच्छे पैसों में बेचकर फिर से चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गए। और ये आर्टिकल मैं आपको बता दूं, सन 2004 में इनके साथ हुआ था। और आज की तारीख में अंकुर की भी शादी हो गई और उसकी बहन सोनिया की भी शादी हो गई। लेकिन विनोद जी इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही कोरोना काल चल रहा था, सेकंड वेव आई, उसमें इनको इतना तगड़ा कोरोना हुआ कि धरती छोड़कर चले गए। बाकी फ्रेंड्स, ये छोटा सा आर्टिकल अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ये प्यारा सा कमेंट करें कि ये आर्टिकल आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।